जो लोग बाहर जाते हैं यूएस कनाडा वगैरह, अगली बार जब जाएंगे तो जाते ही जेट लैग हो जाता है आपको, है ना। जेट लैग से अगर बचना हो, किसी भी देश में जाएं, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही अपना जूता उतारिए और जो भी नियरेस्ट धरती मिलती है वो धरती पे पैर रखिए आधे घंटे के लिए। आपका जो सर्केडियन क्लॉक है वहां के टाइम के हिसाब से रीसेट हो जाएगा और फ्रॉम द सेम नाइट आपको नींद आएगी, जो कि नॉर्मली कई रात तक आप जगते हैं और दिन में सोते हैं, बिकॉज जब यहाँ पे दिन होता है तब वहां पे रात होता है ना। तो जरा सोचिए, जेट लैग जो कि बहुत परेशान करता है, इंसान को बीमार कर देता है, वो धरती से जुड़ते ही वहां के जियोमैग्नेटिक फील्ड से आप कनेक्ट हो जाते हैं। आपके हार्मोनल जो साइकिल है वो वहां के हिसाब से रीसेट हो जाता है। जैसे मेलेटोनिन मेरा आपका आज रात को 10 बजे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि लगभग उसी टाइम पे हम लोग सोते हैं। लेकिन वहां के टाइम के हिसाब से जाएंगे तो मेलेटोनिन वहां पे दिन में प्रोड्यूस होगा, बिकॉज यहाँ तब दिन होता है। इसलिए जब आप यहाँ से किसी भी और देश में जाते हैं जहाँ पे उल्टा टाइम जोन है, तो आपका सर्केडियन क्लॉक तो इंडिया के हिसाब से सेट है, तो वहां जाके नींद नहीं आएगी, वहां जाके स्ट्रेसफुल लगेगा, वहां जाके थकान हो जाएगी कई कई दिन तक, फिर बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करता है। लेकिन वही वाला काम आधे घंटे में हो सकता है अगर आप जाते ही जूते उतारे और धरती से कनेक्ट हो जाएं आधे घंटे के लिए बस। आपका बॉडी रीसेट कर देगा जियो में। जैसे आप मोबाइल है, फ्लाइट मोड पे कर दीजिए यहाँ से, वहां लैंड करेंगे यूएस में तो टाइम कहाँ का दिखाएगा, इंडिया का दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं वहां का टाइम दिखाए तो क्या करना पड़ेगा, वहां के नेटवर्क से जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली वहां के नेटवर्क से जियो मैग्नेटिक फील्ड से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, जैसे वहां के इक्विपमेंट्स जुड़े हुए हैं। सो दैट इज कॉल्ड जीरो वोल्ट थेरेपी। और ये एक ऐसी दवा है जिसके बिना आप पूरी तरह ठीक हो नहीं सकते, और ऐसी दवा है जो कहीं से खरीद नहीं सकते, जो हर एक के लिए अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। जितना इंसान ने अपने आप को धरती से डिसोसिएट करता चला गया, दूर करता चला गया, उतना इंसान बीमार पड़ता चला गया। अगर इस धरती पे ज्यादा दिन जिंदा रहना है तो धरती से जुड़ के रहिए। सो दैट इज द की, द थर्ड मेडिसिन। अब ये तो हो गया 3 दवाइयां। एक आखिरी दवाई बोल के मैं अपना ये समाप्त करूंगा। 3 दवाइयां जो सभी को हम देते हैं हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल, जब भी कोई आता है 3 दवाई परमानेंट है, उसके बेडशीट लगी हुई है, डाइट परमानेंट है, राइट, टाइम एज मेडिसिन परमानेंट है। 6 बजे के बाद तो भाई है ही नहीं किचन, खाने ही नहीं है कहीं। और बाहर हमारे कार्ड भी घूमते रहते हैं कोई, और ये भी है कुछ पेशेंट लड्डू उड्डू साथ में लेके आते हैं, उनको पहले ही पता है 6 बजे कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम उनको एजुकेट भी करते हैं पेशेंट्स को, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। बिकॉज हमारे हॉस्पिटल नाम है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ये ट्रेनिंग सेंटर भी है। एक पेशेंट ही अपना ख्याल सबसे अच्छा रख सकता है। वो ख्याल तब रखेगा जब उसको पता होगा क्यों करना, क्या करना, तब वो करेगा, देन ही विल बी डिसिप्लिन। तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, जैसे ये ट्रेनिंग चल रही है, आप डेराबस्सी हॉस्पिटल में आइए तो ट्रेनिंग रूम है। अगर पेशेंट नहीं आ सकता तो उनके जो घर वाले उनको बिठाते हैं और समझाते हैं व्हाई यू आर डूइंग इट, ताकि वो घर जाके भी करे, ना कि हॉस्पिटल में करे। एक मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन। अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया तो क्या करेंगे, अचानक किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो गया उसको नीचे करना तो क्या करेंगे, किसी को बुखार आ गया तो क्या करेंगे, कोई एकदम से वीक पड़ गया तो क्या करेंगे। तो अब इमरजेंसी मेडिसिन जो किसी भी हॉस्पिटल से कई गुना ज्यादा, पहली बात तो हॉस्पिटल में, इसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा है, क्योंकि फिर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जो हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी जो लोग सोचते हैं ठीक हो जाएंगे, तो दो ही चीज होता है, तो इंसान मर जाएगा या बच जाएगा। अगर बच गया तो डॉक्टर ने बचा लिया, और मर गया तो बीमारी से मर गया। ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बारे में कभी और हम लेक्चर करेंगे। लेकिन अगर फास्टेस्ट तरीके से ठीक होना है इमरजेंसी में, तो उसकी एक दवा जो हम अपने हॉस्पिटल में देते हैं वो दवा आप घर पे भी रखिए, एंड दैट इज कॉल्ड हीट एज मेडिसिन। इसके लिए भी किताब है, ये किताब आपको देख रहे हैं, लेट द सेकंड हार्ट हेल्प, इसमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा ये किताब में।